स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के जनपद मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज से पूजा पाठ कर वापस जा रही 45 वर्षीय महिला को आश्रम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा पीछे से धारदार हथियार द्वारा हमला कर मौत की घाट उतार दिया गया। इस बात की जैसे ही सूचना लगी, क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स सहित पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने जिला अस्पताल और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज को एक बार पहले भी कुछ लोगों ने खाद्य पदार्थ में जहर देने का प्रयास किया था, जिसके बाद से उनकी ही रिश्तेदार मीरा द्विवेदी के द्वारा उनके फलाहार की व्यवस्था की जाती थी। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पंडित का पुरवा मजरे बाजगढ़ी के रहने वाले भास्कर द्विवेदी की पत्नी मीरा द्विवेदी, जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी, पिछले 15 सालों से सुबह और शाम परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज में पहुंचकर पूजा पाठ करती थी और उसके उपरांत फलाहार तैयार करती थी। इसी के क्रम में आज सुबह जब वह आश्रम पहुंची और उन्होंने वहां पर पूजा पाठ किया और उसके बाद मौनी महाराज को फलाहार बनाया और लगभग 5 बजे वापस अपने घर के लिए निकली, तभी पीछे से अज्ञात हमलावरों के द्वारा धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसकी सूचना जैसे ही आश्रम को लगी, तत्काल मौनी महाराज सहित तमाम भक्तगण मौके पर पहुंचे और मीरा द्विवेदी को घायलावस्था में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति भास्कर द्विवेदी कहते हैं कि उनकी पत्नी की हत्या जमीनी रंजिश के चलते की गई है। इस मामले में परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज ने बताया कि भास्कर द्विवेदी की पत्नी मीरा द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई है। ये लोग 17 सालों से हम लोगों से जुड़े हैं, तब से मैं इन्हें जानता हूँ। इस जमीन विवाद को लेकर मैंने कई बार प्रशासन से कहा था इसमें न्याय दिलवाया जाए, लेकिन प्रशासन भी कभी सख्त नहीं हुआ। अंत में वही हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। आश्रम के बाहर उन्हें उन पर हमला किया गया, उनको मार दिया गया कुल्हाड़ी से। हम जो जाने नहीं, घटनास्थल पर सूचना मिली, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने देखा उनका पर्स और मोबाइल ऊपर नीचे रखा था, मोबाइल ढक्कन अलग पड़ा हुआ था, मोबाइल बज रहा था, स्विच ऑफ नहीं था, और उनकी साल अलग पड़ी थी, माला अलग टूटा पड़ा हुआ पड़ा था और वो वहाँ अस्त व्यस्त पड़ी थी। हम लोग उनको लेकर जिला अस्पताल आए हैं। यहाँ डॉक्टर ने कहा कि वो मर चुकी हैं। लेकिन इसमें स्थिति में, क्योंकि इसके पूर्व भास्कर द्विवेदी जी के जो पिताजी थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, उनका अपहरण किया गया था। 5 बीघे जमीन हैबी की लिखा करके तमाम आतताई गुंडों ने उस जमीन, करोड़ों की जमीन को बेच करके वहाँ कब्जा किया। तो उसमें कई लोग उस जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे, इसको लेकर के आए दिन विरोध करते थे। कुछ जमीन उसकी भी निर्माणाधीन बाकी थी, जिसको लेकर के परिस्थिति थी और उन्हीं अपराधियों ने उनकी हत्या कर दिया है। और हत्या करके, इसलिए इनके 4 बेटे हैं और एक बेटी है, बेटी की डॉक्टरी पढ़ रही है, बच्चे सभी पढ़ लिख रहे हैं। भास्कर जी सीधे साधे ईमानदार और सज्जन व्यक्ति क्षेत्र के। ये मेरे स्वाभिमान पर आक्रमण है, क्योंकि मैं बार बार प्रशासन से कभी कहा करता था कि इस परिवार की हत्या की जा सकती है, अपराधी हत्या कर सकते हैं, लेकिन हर समय लापरवाही हुई और हुआ वही जिसकी मुझे आशंका थी। आज उस परिवार का जो होना व्यक्तित्व था, होना ही रहा। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह कहते हैं कि मौनी बाबा सहित परिजनों से मुलाकात के बाद बताया गया कि परमहंस आश्रम सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी महाराज की देखभाल करने वाली उनकी शिष्य का आज सुबह सड़क किनारे शव प्राप्त हुआ है। उनकी शरीर पर चोटें पाई गई हैं। उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। इस पर उनसे तहरीर प्राप्त कर पोस्टमार्टम के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए समुचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। गैस रोड पर मौनी बाबा के आश्रम से करीब 500 मीटर आगे मौनी बाबा के आश्रम में ही एक शिष्या थी, जो पूर्व से उनकी सेवा और शुश्रूषा और देखभाल करती थी। उनका शव प्राप्त हुआ है और उनसे जुड़े लोगों का, मतलब सड़क के किनारे शव प्राप्त हुआ है। शरीर पर चोटें हैं और उनसे जो संबंधित परिवारीजन हैं, उनका कहना है कि उनकी हत्या हुई है। इस संदर्भ में उनको कतिपय लोगों पर संदेह है। उनसे तहरीर प्राप्त करके पोस्टमार्टम के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए समुचित वैधानिक कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में 100 को अभी तक रोका गया है, 100 परिजन नहीं ले जाने दे रहे हैं, तो क्या कारण है? कोई बात नहीं, मेरी वार्ता हो गई है। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है। सुबह 6 बजे की घटना है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अमेठी से नाउ 44 के लिए शुभम के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज